हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पे हम पहुंच गए हैं। इससे पहले 2-3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आई गेस 4 अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले आप उन चारों वीडियोस को देख लेना एंड देन कम टू दिस टॉपिक, दिस एक्सरसाइज। सो हमने लास्ट वीडियो में 1 से लेके 5 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑब्वियसली, तो क्वेश्चन नंबर 6 को तो ज़रूर पढ़ के जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करें। कह रहे आर द पॉइंट्स दिस 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 on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points। इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पे अगर लोकेट करोगे तो ग्राफ पे लोकेट करके तो आप इजिली बता सकते हो कि हाँ ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ग्राफ प्लॉट नहीं करना तो हाउ कैन वी चेक। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार उसको देख लेते हैं फिर आते हैं इस पे। देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि 3 पॉइंट है ए बी सी, लेट से ए, और मैंने यहाँ बी ले लिया और यहाँ मैंने सी ले लिया, ए बी सी, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। सो एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कहती हूँ 3 सेंटीमीटर है। सो ए बी एंड सी बी को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आएगा। एंड ए सी क्या है, ए सी भी ऑटोमेटिकली अपने आप में 5 सेंटीमीटर। मीन्स अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो आप जब इन तीनों को ऐड करोगे, ए बी को, बी एंड सी को और ए सी को, तो कैन आई से सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू डिस्टेंस वी कैन से, वो इक्वल होगा किसी किसी थर्ड के इक्वल होगा। मीन्स एनी टू, किसी दो को ऐड करोगे तो वो तीसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वेन एवर वी वॉन्ट टू शो एनी 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। सो हमें क्या करना है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, एम सी, एम ए और जी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 डिस्टेंस निकालोगे। पहले ये चेक करो पॉसिबल 3 डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या एम ए एक डिस्टेंस हो सकता है, और क्या डिस्टेंस हो सकता है, ए जी डिस्टेंस हो सकता है, और क्या डिस्टेंस हो सकता है, एम जी डिस्टेंस हो सकता है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है। सी, वी डोंट नो कि कौन कौन से में लाई करने वाला है, एम ए जी होने वाला है या ए एम जी होने वाला है, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्डर फॉलो होने वाला है। तो हम पॉसिबल लेंथ निकाल लेंगे। चेक करो क्या कोई और पॉसिबल लेंथ है, कोई और बनेगा ही नहीं, यही 3 बनेंगे। तो धीरे धीरे करके पहले हम एम ए निकालते हैं, ए जी निकालते हैं और एम जी निकालते हैं। तो हम वी विल फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एम ए। तो अब पहले उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस। नाउ x2, व्हाट इज x2। तो अब यहाँ से देखो, एम ए और ये हमने लिख लिया। पहले ले लेते 0, तो मैंने लिया 0 माइनस -3 है। तो बच्चे सबसे पहली गलती क्या कर देते, ये करके निकल लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, रीज़न इज 0 है, बट बी केयरफुल, आप ये करोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जा सकते हैं। रीज़न इज ये -2 फॉर्मूले का माइनस है, बट ये -3 लिखने के लिए आप हमेशा ऐसे ब्रैकेट का यूज़ करो, ठीक है। प्लस व्हाट इज y2, y2 है हमारे पास अगेन 0, लिखो माइनस, और ये -4 है तो आप ऐसे लिखोगे -4 का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ अंडर 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर स्क्वायर लगाओ, ये गलती मत क्या करो कि यहाँ पहले स्क्वायर करना शुरू हो जाते हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। व्हाट इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 + 16 होता है 25, और 25 के बाहर रूट से कौन आएगा, 5 यूनिट्स आएगा। हमने लिख दिया 5 यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड द ए एंड जी। ए जी के लिए अगेन अंडर रूट x2 माइनस x1, तो पहले ये लिखा मैंने ए, ये रहा हमारे पास जी। 6 - 0, तो लिख दिया मैंने 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर होता है आपके पास 36, 8 स्क्वायर होता है 64, ऐड करने पे आएगा 100, और 100 का क्या होता है 10 यूनिट्स होता है, 10 यूनिट्स। डन। नाउ वी विल फाइंड एम ए हो गया, ये हो गया, एंड लास्ट हमारे पास बचा एम जी, एम जी। तो एम जी के लिए अंडर रूट x2,
तो वो मार्क कर लेते हैं, ये रहा m और ये रहा g। 6 माइनस, हाँ अब देखो यहाँ केयरफुल रहना, 6 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, देन ये वाला -3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस, और ये रहा -4, तो -4 एंड देन होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व करना। 6 ये रहा, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6 प्लस 3 क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है 12 का स्क्वायर। चलो व्हाट इज 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81 और 12 का स्क्वायर 144। ऐड करो तो ये कितना आएगा, 8 प्लस 1 5, 18 प्लस 4 14 प्लस 8 22, विच इज इक्वल टू 15 यूनिट्स, राइट। अब मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, एम ए आया मेरे पास 5 यूनिट्स, ए जी आया हमारे पास 10 यूनिट्स एंड एम जी आया हमारे पास 15 यूनिट्स। सो बताओ किन दो का सम थर्ड के इक्वल है। तो क्लियरली दिख रहा है, एम ए प्लस ए जी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एम जी आएगा। तो एम ए प्लस ए जी इफ वी ऐड मतलब 5 प्लस 10, तो वी विल गेट 15 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू एम जी। मतलब ये तीनों दो का सम थर्ड के इक्वल है, तो वी विल से दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। अच्छा वो लाइन कैसे दिखेगी, वो लाइन दिखेगी, देखो एम ए प्लस ए जी, मतलब यहाँ पे m लिख लो, फिर यहाँ a लिखो और यहाँ पे g लिख लो। एम ए कितना है, एम ए आया था हमारे पास 5 यूनिट और ये कितना आया था हमारे पास 10 यूनिट्स, और ये हमारे पास 10 यूनिट। और इन तो एम ए जी ये ऑर्डर होगा, एम ए जी कर लो या फिर एम ए जी उल्टा लिख लो, मतलब एम यहाँ से स्टार्ट करो जी यहाँ लिखो, मतलब ए इज गोइंग टू बी बिटवीन एम एंड जी। तो ये हम इस तरीके से क्या होने वाला है, ऑर्डर होने। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अगेन हमें चेक करना है कि चेक करो आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में किया है, फिर इसको हम ग्राफ से भी चेक करेंगे। तो पहले तो एक बार हम इसको अपने नॉर्मल तरीके से देखते हैं। वी हैव अ पॉइंट आर बी एंड सी, तो पॉसिबल लेंथ क्या क्या बनेंगे, पॉसिबल लेंथ बनेगा आर बी, ठीक है, फिर बनेगा सी बी, और आर क्या बन सकता है आर सी, कोई और बनेगा, एक बार आर बी, एक बार आर सी और एक बार इन दोनों का सी बी। तो पहले आर बी निकालें, तो आर बी जब आप निकालोगे तो अंडर रूट x2, ये रहा -2, ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले का एंड देन ये -5 का होल स्क्वायर प्लस फिर -5 माइनस और ये फॉर्मूले क्वेश्चन का -1 का होल स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल्स टू, देखो -2 + 5, -2 + 5 होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे -5 + 1 होल स्क्वायर, -5 + 1। नाउ 5 - 2 3 का होल स्क्वायर एंड देन -5 + 1 -4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 25 विच इज अगेन 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ठीक है। आर बी निकाले, लेट्स फाइंड सी बी। सी बी के लिए हम क्या करेंगे, अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो इसे दोबारा बना देते हैं सी बी, ये रहा सी एंड बी, तो मैं यहाँ लिख दूँ पॉइंट्स ताकि -5 का -1, बी है हमारे पास -2 -5 एंड सी है हमारे पास 4 -12। चलो सी बी फाइंड करते हैं। जब आप सी बी फाइंड करोगे तो 4 माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर, मत करना ये गलती, दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत मिस्टेक करते हैं ये बच्चे। -12 माइनस और ये फिर -5 का होल स्क्वायर, एक्चुअली ये पूरा एक और ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर। 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ऐसे आएगा -12 + 5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, -12 + 5 कितना आएगा -7, -7 का स्क्वायर करोगे तो 49। अच्छा कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, -7 का स्क्वायर लिख देते हैं -49, गलत है। रीज़न, माइनस का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या बन जाता है पॉजिटिव, और 7 का स्क्वायर 14 है, तो ये याद रखना। इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो 6 और 9 हो गया 15
और 3 और 4 7, ये आ गया आपके पास √85 यूनिट्स। डन। नाउ लेट्स फाइंड आर सी। जब आर सी फाइंड करेंगे तो आर सी के लिए यहाँ पे 4 माइनस और ऑलरेडी -5 एंड देन होल का स्क्वायर प्लस -12 माइनस -1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट रूट। ये क्या बन जाएगा? 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर 81। डायरेक्ट कर रही हूँ। -12 + 1 कितना आएगा? -11 का स्क्वायर, और -11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 81 + 1 21, ऐड करो कितना आएगा? 1 + 1 कितना हो गया? 2, और 12 + 8 विच इज 202 यूनिट्स। अब सोच के बताओ, क्या आप कभी इन तीन, हमारे पास तीन टर्म्स आई हैं। सबसे पहले हमारे पास आया आर बी विच इज़ 5 यूनिट्स, फिर हमारे पास आया सी बी विच इज़ √85 यूनिट्स, और हमारे पास आया आर सी विच इज़ 202 यूनिट्स। किसी दो को ऐड करके, नंबर्स देखो, किसी दो को ऐड करके विल यू एवर गेट टू द इक्वल टू द थर्ड साइड? नहीं मिलेगा। पहली बात, ये दोनों तो आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे। रीज़न, रूट दोनों के अलग अलग है, नहीं हो पाएंगे। ये दोनों भी आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे बिकॉज एक नंबर है और एक रूट है, ऐड नहीं हो पाता। सेम ये दोनों ऐड नहीं हो पाएगा। सो कभी भी किसी दो का इक्वल तीसरे के इक्वल नहीं आएगा, दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट इन द सेम लाइन। तो मैं डायरेक्टली एक लिख देती हूँ कि अगर आप आर बी प्लस मैं सी बी वाला केस ले रही हूँ, आप ऐड करोगे 5 + √85, कभी भी क्या 202 के इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। इट मीन्स आर बी एंड सी आर not on the same line, not on the same line. डन। तो फर्स्ट के जो क्वेश्चन नंबर 6 था, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, M A and G are on the same line। ठीक है। तो ये हमारा 6 हो गया, 7 हो गया। अब हमें ना ये सारे प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं पहले पॉइंट्स लिख देती हूँ, फिर हम प्लॉट करेंगे। ये मैंने ग्राफ किया हुआ है, तो मैं पहले पॉइंट्स लिख देती हूँ। पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 के मैं लिख चुकी हूँ। अब इसको हम लोकेट करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं रेड कलर। -3, -4, एक्स की वैल्यू -3 पे एंड वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -3 एंड -4, ये रहा पॉइंट। ठीक है। एंड देन उसके बाद ए था, ये है हमारे पास एम, छोटा सा लिख लेते हैं। ए है हमारा 0, 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, तो ये आ गया हमारे पास ए। एंड देन उसके बाद था हमारे पास 6, 8, लेट मी चेक, हाँ 6, 8 है जी। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 8, ये। अब अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो देखो ये बहुत आराम से एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अब तो स्केल का यूज़ करना, अभी तो मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ। प्लीज़ चेक कर लेना, ये एक ही लाइन पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर नहीं पा रही बिकॉज मेरे पास स्केल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आर, आर इज -5 -1, -5 और ये -1, ये रहा पॉइंट। दूसरा कलर लेते हैं, ब्लू लेते हैं। -5 -1, ये आर आ गया। एंड देन उसके बाद हमारे पास बी है -2 -5, -2 और -5। ठीक है। एंड देन सी है हमारे पास 4 -12, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -12। ओ नो, मेरा तो ग्राफ यहीं ख़त्म हो गया। ये 11 आएगा समवेयर यहाँ पे। आई डिड नॉट चेक 4, 12, कहीं यहाँ पे आएगा। ये तो 11 आएगा, आगे जाके 12। आप चेक करोगे ये लाइन पहले ऐसे जाएगी एंड देन उसके बाद ये लाइन ऐसे चेक जाएगी, मतलब सेम लाइन पे आपको नहीं दिखेगी, नियरली लगेगी कह रही ये तो सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे नहीं होती। तो जब आप ग्राफ पे लोकेट करोगे तो चेक करना आर एम, और नहीं, आर बी एंड सी आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं
यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओरिजिन को यूज करना है एज वन ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है, और हमें लोकेट करना है राइट एंगल ट्राइंगल, और वो भी आइसोसेलेस. तो पहले हम चेक कर लेते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है. तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं. राइट एंगल होना चाहिए और साथ साथ आइसोसेलेस होना चाहिए. आइसोसेलेस. सो इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल आपको चाहिए वेयर यू हैव वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, और आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल. सो वी नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस होने वाला है, और हाइपोटेनस हमेशा वन ऑफ द लार्जेस्ट साइड होती है. तो ये तो इक्वल नहीं होगी. इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है, हमें इस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म करना है. सो एक तरीका पहले इजी वाला बनाते हैं, फिर उन्होंने क्वेश्चन सेकंड खुद ही ट्विस्ट कर दिया है, चेंज कर, मतलब थोड़ा सा टफ बना दिया. तो एक ओरिजिन को हमें लेना है 0,0, राइट, और मुझे जाना है राइट एंगल ट्राइंगल. तो मैं एक काम करती हूँ, 90 डिग्री ऐसे बना लेती हूँ, और इधर ये वाली साइड, ये ए सी और ए बी वाली साइड इक्वल ले लो. आपकी मर्जी, 4 यूनिट ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो. तो मैं अभी ले रही हूँ 4 यूनिट. तो मैंने ये लिया 4 यूनिट, और इधर से भी ले लो 4 यूनिट. ये जो आपने बनाई है ना ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दिस, और ये जो इनको, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो. ये बन गया आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्यों बना है वो भी समझा देती हूँ. मैं इसको ले रही हूँ ए, इसको लिया हमने सी, और इसे लिए बी. ये बताओ व्हाट इज दिस यूनिट. अगर आप चेक करो तो एक डिस्टेंस बताओ, 1 2 3 4, क्या ये 4 यूनिट है. ये भी कितना है, 4 यूनिट. तो ये दो जब साइड्स इक्वल हो जाए किसी भी ट्राइंगल के, तो क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है. और वन एंगल इज 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में जो हमने ये ए सी बी बनाया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. हेयर ए बी एंड ए सी आर इक्वल हाउ मच, 4 यूनिट्स. क्या आप ऐसे कोई और ट्रायंगल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो. तो मैं हिंट दे रही हूँ, आप क्या करना, यहाँ से 8 ले लो, ये 8 ले लो, या इधर से एक काम करो, -4 ले लो, इधर से 4 ले लो. तो जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ. मैंने यहाँ से ले लिया -8. अच्छा, ये तो कलर दिख नहीं रहा. ये लिया मैंने -8. अब यहाँ पे 8 यूनिट ले रहे हो, तो इधर भी क्या लेना, 8 यूनिट लेना है ये, और इनको ज्वाइन कर दो, और ऐसे ही, और इधर से भी ये ट्राइंगल. नेमिंग कर दें इसकी, इसके नेमिंग कर देते हैं एक्स. एक्स नहीं लेते, एक्स तो ऑलरेडी यूज हो जाता है. पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू एंड आर. ये तो ए ऑलरेडी दे रखा है ना, तो आर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. पी क्यू ए वेर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्राइंगल पी क्यू ए. राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, सबसे पहले एंगल ए 90 डिग्री, एंड उसके बाद पी ए. पी ए व्हाट इज द डिस्टेंस, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा -8. नो बेटा, जब भी डिस्टेंस की बात करें ना, हमेशा याद रखना डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. ये -8 सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब पीछे की डायरेक्शन में वो -8 है. बट इफ आई आस्क यू अ डिस्टेंस, तो ये बताओ कितना होगा, ये होगा आपके पास 8 यूनिट्स. सिमिलरली क्यू ए, ये भी कितना है आपके पास, 8 यूनिट. सो ये भी आपके पास क्या है, फर्स्ट का आंसर हो सकता है. ऐसा आप इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बना सकते हो. मैं बस एक लॉजिक बता रही हूँ कि आपको बनाना कैसे. सेकंड में इन्होंने ट्विस्ट कर दिया. इन्हें पता था कि हम ऐसे ट्राइंगल बनाने वाले हैं, आसान सा तरीका लेने वाले हैं, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया. इसने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ विद वन वर्टेक्स इन थर्ड एंड वन वर्टेक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट. कोई बात नहीं, हम सीख चुके हैं, हम तो बना सकते हैं बिल्कुल. तो कुछ डार्क कलर लेते हैं. ये एक आपको लेना थर्ड में, एक आपको लेना फोर्थ में. एक चीज आप बहुत श्योर हो चुके हो कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. एक चीज हमने नोटिस किया कि यहाँ पे जब किसी भी एक एक्सिस को थ्रू बना सकते थे एक्स और वाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री की टेंशन लेने की जरूरत थी ही नहीं, राइट. लेकिन अब हमें बनाना है एक थर्ड में और एक फोर्थ में. अभी भी बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट ले लो. मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया है, -5 और -5. चलो आपको लगेगा मैं हमेशा सेफ गेम ही खेलती हूँ, तो एक अलग ले लेती हूँ. लेट्स आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, -6 और y के वाले -4. सेम आप इधर भी सेम ले लो,
6 डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे आपने 6 डिस्टेंस लेना है एक्स पे, तो यहाँ पे भी 6 डिस्टेंस लो और वाई की वैल्यू 4, ये जो डिस्टेंस। अब इसको इन्होंने क्या बोला था, एक वर्टेक्स ओरिजिन होना चाहिए, इसको ज्वाइन कर दो ये और ये दोनों, ये वाला जो ट्राइंगल बनाया है, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल ए, और यहाँ नाम दे देते हैं एम, और यहाँ नाम दे देते हैं एन, वेर एम क्या है हमारे पास -6 कॉमा -4, और ये क्या है हमारे पास 6 कॉमा -4। याद रखना ये सेम लोगे, बस आपके डायरेक्शन, आप चाहो तो -4 कॉमा -2 एंड 4 कॉमा 2 ये भी ले सकते हो। तो ये आपका बन गया वेयर वन इज इन थर्ड डायरेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड अदर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या ये डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, निकाल के दिखा देती हूँ मैं एक, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है मेरे पास, बट चलो लेट्स से मैं निकालती हूँ ए एम, यहाँ निकाल के दिखा, ए एम निकालती हूँ। जब आप ए एम निकालोगे, ए एम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ए क्या है 0,0, ये तो दिख रहा, तो ये करोगे आप 0 माइनस -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 -6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपके पास 6 एंड 6 12 और 52। सिमिलरली आप निकालना ए एन भी जब निकालोगे तो ये आएगा √52 यूनिट्स। सो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, सेम हो गए, और इनके बीच जो ये बनता है एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो दिस इज राइट एंगल एज वेल एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Question number 9 is saying the following table shows the coordinates of SM or T, SMT given है. In each cases, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. Or when M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates of M, S and T? देखो, इन्होंने जो ये आपसे पूछा ना कनेक्शन, वो कनेक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन इफ समथिंग इज मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। तो लेकिन अभी हमें लॉजिक क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, मान लो मेरे पास ये पॉइंट है एस, और ये ले लो एम, और ये टी। मैं कहती हूँ एम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम। मतलब एस एम इक्वल टू क्या हो सकता है, एम टी। अगर ये दोनों सेम है तो आप कहोगे कि यस एम इज द मिड पॉइंट, अगर ये सेम नहीं है तो आप बोलोगे एम इज नॉट द मिड पॉइंट। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर जो मैंने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला दिखाया था, सिखाया था, वो वाले तरीके से कर लो। तो मैं एक क्वेश्चन दोनों तरीके से करवा देती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में ना मिड पॉइंट फॉर्मूला उधर गिवन नहीं है, बट जो आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वी विल यूज़ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एक पार्ट आई विल सॉल्व यूजिंग बोथ द वेज, ठीक है, बाकी सारे पार्ट मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं एस एम टी की मिड पॉइंट है या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी इफ एस एम क्या इक्वल होना चाहिए, एम टी के इक्वल होना चाहिए। तो पहले एस एम निकाल लें, चल एस एम निकालते हैं। एस एम हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस, तो यहाँ पे देखो थोड़ा से नीचे आ जाते हैं, हाँ ये x2 माइनस x1 कर लो, तो 0 माइनस वॉट इज x1 यहाँ पे -3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो ये क्या आ गया 0, ये क्या हो जाएगा +3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 0 का स्क्वायर तो 0, तो ये आ गया आपके पास 3 यूनिट्स। नाउ फाइंड एम टी। जब आप एम टी फाइंड करोगे तो यहाँ पे x2 3 लेते हैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू अगेन 3 यूनिट्स। क्या एस एम और एम टी इक्वल आ गए, तो लिखोगे सिंस एस एम
और mt बोथ आर इक्वल टू हाउ मच 3 यूनिट. सो इसका मतलब m is the midpoint. Therefore m is the midpoint. लेकिन एक जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उस वाले फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं. सो उस वाले फॉर्मूले के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा एक डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम के मत करो. ठीक है, तो यहाँ लिखो s, यहाँ लिखो t, और बीच में कौन है, m है. s के पॉइंट्स लिख लो -3,0 और t के पॉइंट लिख लो 3,0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मच इट इज गिवन 0,0. हम चेक कर लेते क्या हमारे सेम आता है. सो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या सीखा था, जो बीच वाला होता है कोऑर्डिनेट उसको आप हमेशा लिखते हो m, a कॉमा भी लिख लो, x कॉमा y लिख लो, जो भी लिखना ब्रैकेट में. फिर क्या लिखते हो आप, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. जहाँ पे x1 x2 क्या होते हैं, m हमेशा 2 पॉइंट से घिरा होता है ना, उसका x1 और उसका x2 ऐड, फिर सिमिलरली y और y को ऐड. तो यहाँ पे चेक करते हैं व्हाट इज x1. हियर x1 इज वर्किंग एज -3 प्लस हु इज वर्किंग 3 इज x2 अपॉन में 2 कॉमा हु इज y1 0 प्लस हु इज y2 0 का स्क्वायर कर बाई 2. -3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 0/2 एंड कॉमा 0. तो क्या आ गया 0,0. चेक करो क्या m 0,0 गिवन है फॉर द फर्स्ट पार्ट. येस इट इज गिवन 0,0. तो आप बोलोगे सिंस m0 आपके पास क्वेश्चन में एंड अकॉर्डिंग टू ये भी क्या सेम, तो देयरफॉर m इज द मिड पॉइंट. m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी. डन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, m मिड पॉइंट है. यस और यहाँ पे रीजन गिवन बिलो, रीजन गिवन बिलो. ओके डन. सिमिलरली सेकेंड पार्ट करती हूँ, फिर आप थर्ड पार्ट खुद ट्राई करने की कोशिश करना. लेट्स सॉल्व द 2, 3, 3, 4 एंड 4, 5. सेकेंड पार्ट, s है 2, 3, m है 3, 4 और t है 4, 5. यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं. 2, 3 ऑर्डर में गिवन है, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 5. तो हम चलते हैं मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से. तो पहले यहाँ s होगा, यहाँ पे कौन होगा t, और जिसको मिड पॉइंट बोला उसको हमेशा बीच में लिख लो. ये हमारे पास 2,3, ये है हमारे पास 4,5, ये होता है x1 और ये होता है y1 और ये होता है हमारे पास x2 एंड ये होता है y2. यही होता है. चलो अब चेक करते हैं m a कॉमा b. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. व्हाट इज x1, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 5, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2. 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 3 एंड 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4. और क्या m 3,4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है 3,4 और यहाँ भी हमारे पास 3,4 आया. ठीक है, देयरफॉर m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी. ये मुझे पी टी लिखने की आदत है, आप पेपर में प्रॉपर POINT ही लिखना. ठीक है. चलो अगर मैं डिस्टेंस वाले तरीके से जाना चाहूँ अदर वे, तो अदर वे सॉल्व कर ही लेते हैं, ऑल्टरनेटिव वे. तो क्या होना चाहिए था कॉन्सेप्ट, ये जो डिस्टेंस है और MT, ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो पहले हम SM चेक कर लें, SM निकाल लेते हैं. SM निकालोगे तो SM के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हमारे कितना गिवन है 3,4, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर. 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू √2. MT निकाल देते हैं. MT निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर. 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4, ये आ रहा है मेरे पास 2. ये गड़बड़ क्यों आ रही है, ये गड़बड़ इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ 4 लिखना चाहिए था ना हमें.
तो ये या सॉरी यहाँ आएगा 4, 4 माइनस 3 एंड 5 माइनस 4, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ये तो पूरा गलत हो गया। यहाँ आएगा 1 1, 1 प्लस 1 और ये आ गया √2 यूनिट्स। और दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, मतलब एस एम इक्वल टू एम टी, देयरफॉर एम इज द मिड पॉइंट। आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ये स्टेटमेंट लिखा करो कि एम मिड पॉइंट है किसका, एस टी का। थर्ड पार्ट भी मैं करवा देती हूँ, फोर्थ आप फिर खुद करना। तो थर्ड पार्ट मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ, मैंने पॉइंट्स लिख दिए, अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से जाएंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है, इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। एस एन टी, एस टी बीच में आएगा एम, एस का पॉइंट है 0,0 और टी का पॉइंट है 0,-10 और एम का पॉइंट है 0,5। ये होता है हमारे पास x1 एंड y1 और ये होता है हमारे पास x2 एंड y2। सो एम क्या कहता है, एम ए कॉमा बी सेज x1 प्लस x2 and divide by 2 and y1 plus y2 divide by 2. So what is x1? x1 is 0, x2 भी 0, 0 divide by 2 0. What is y1? y1 is 0 देखो, और y2 -10, तो प्लस -10 and divide by 2, तो ये आ गया 0 divide by 2 0, -10 divide by 2 क्या आएगा, -5, which is, और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो m कितना गिवन है 0,5, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर m is not the mid point, m is not the mid point किसका, ऑफ एस टी। ठीक है, और अगर दूसरे मेथड से जाना है तो आप चेक करोगे, अगर आप ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना चाहते हो, ऑल्टरनेटिव मेथड, तो क्या करोगे, एस एम और एम ये निकालोगे और एम टी निकालोगे, आप चेक करोगे एस एम और एम टी इक्वल नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, निकाल ही देती हूँ, छोटे बच्चे हो क्या ही करोगे, अब मैं सॉल्व कर देती हूँ। सो एस एम निकालते हैं, एस एम जब निकालोगे तो x2 0 और ये भी देखो x1 भी क्या है 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। व्हाट इज y2, 5, y1 0, 5 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आ गया। एम टी निकाल के देखते हैं, एम टी निकालोगे तो ये आ गया आपके पास 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -10 और यहाँ से आ गया -5 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 बन गया, -10 -15 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 to 5 और 2 to 5 का कौन बाहर आ जाएगा फिर से 15। क्या 5 और 15 सेम है, नो दे आर नॉट सेम, तो लिखोगे सिंस एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी देयरफॉर एम इज नॉट द मिड पॉइंट, एम इज नॉट द मिड पॉइंट। डन, तो हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए, दोनों तरीके से सॉल्व किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी। सो फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे, आई डोंट नो आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार आप लोग खुद चेक करना। ठीक है, अगर आपको कोई कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, बस आप कमेंट कर देना कि ये वाले स्टेप हमें समझ नहीं आया, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और योर क्वेरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।